बूढ़ी औरत की कहानी एक ऐसी है जो हर भावना को अपने आप में समेटे हुए है। उसकी जिंदगी के हर पहलू में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आशा तो कभी निराशा। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश है जो दिल को छू जाती है, मानो वो हर बार अपनी जिंदगी की पूरी कहानी को एक बार फिर से जी रही हो। बूढ़ी औरत का नाम हाजिमा था। उसकी आंखों में कई बरसों का अनुभव और संघर्ष था। उसकी उम्र भले ही ढलान पर थी, लेकिन उसका दिल अब भी जिंदा था। वह अपने छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उसके बच्चे, जो कभी उसके जीवन की धुरी थे, अब अलग अलग शहरों में अपने जीवन जी रहे थे। हाजिमा की आंखों में एक अधूरापन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान बसी रहती थी। उसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जब वह परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उसके पति एक इमाम थे और वह अपने 4 बच्चों की देखभाल करती थी। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जब वह अपने बच्चों के बचपन के किस्से सुनाती थी। मेरे बेटे छोटे छोटे थे तो उनके कदमों की आहट से ही मैं जान जाती थी कि कौन आ रहा है। वह ये कहते हुए मुस्कुराती। उसकी आवाज में ममता झलकती थी। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद हाजिमा के पति की अचानक मौत हो गई। ये उस पर जैसे पहाड़ टूटने जैसा था। उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने इस हादसे को याद किया। वो दिन ऐसा था जैसे सब कुछ बिखर गया। मैं अकेली हो गई और मेरे बच्चे अभी छोटे थे। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश करती रही। उसकी आवाज में दर्द था, एक ऐसी वेदना जिसे वह शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर सकती थी। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हुए, अपनी पढ़ाई और काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। हाजिमा को इस बात पर गर्व था कि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। मेरे बेटे मुझसे दूर चले गए, लेकिन उनका भला होता देख मैं खुश होती हूँ। उसकी आवाज में एक जज्बा था, एक मां की उम्मीद, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी उदासी भी छिपी थी। गांव में लोग हाजिमा की इज्जत करते थे। वह हर किसी के साथ नम्रता से पेश आती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी दुआओं में एक ऐसी ताकत थी कि लोग उसे आदर से अम्मा कहकर बुलाते थे। मैंने जो भी जिंदगी में पाया, उसे अल्लाह का करम समझा। हाजिमा की आवाज में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो केवल वह इंसान महसूस कर सकता है जिसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा हो। हालांकि हाजिमा के जीवन में एक और मोड़ तब आया जब उसके बच्चे उसे मिलने आने लगे, लेकिन अब वो वही पुराने बच्चे नहीं थे। उनकी अपनी अपनी जिंदगी थी और हाजिमा को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि अब वह उनकी जिंदगी का हिस्सा उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। वो आते हैं, मिलते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। मैं खुश हूं कि वो खुश हैं, पर उसकी आवाज टूटती हुई सी लगी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह न पाए। उसकी आंखों में अनकहा दर्द साफ छलक रहा था, एक मां का वह दर्द जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह दिन भी आया जब हाजिमा अकेली रह गई। उसके बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं बचा। अब मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें। उसकी आवाज में एक अल्हड़पन था, लेकिन उसमें एक गहरी तरफ भी थी। उसकी बातें मानो उसकी उम्र के साथ साथ उसकी थकान को बयां कर रही थीं। एक दिन हाजिमा ने महसूस किया कि उसकी उम्र अब उसे धोखा दे रही है। उसके हाथ कांपने लगे थे, उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी मजबूत था। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, पर अल्लाह पर मेरा यकीन कभी कम नहीं हुआ। उसकी आवाज में एक विश्वास था जो उसकी पूरी जिंदगी की धरोहर थी। हाजिमा अब भी हर रोज अपनी छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है और दुआ करती है कि उसके बच्चों की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। उसकी आवाज में एक अद्भुत शांति थी, मानो वह अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही हो। मेरा सफर अब खत्म होने को है, वह एक दिन बुदबुदाई। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक गहरा संतोष था। अल्लाह ने मुझे जो दिया, मैं उसे खुश हूँ। हाजिमा की कहानी सिर्फ एक बूढ़ी औरत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में हर भावना को जिया है। उसकी आवाज कभी प्यार भरी होती थी, कभी दर्द से भरी, कभी उम्मीद से लबरेज और कभी निराशा से टूटती हुई। लेकिन हर बार उसकी आवाज में एक बात हमेशा कायम रही, उसका